नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। चलिए आज हम तीसरी कक्षा के 7वीं पाठ को पढ़ने वाले। बारिश के दिन, बरसात के समय, वर्षा के दिन कुछ तरह की आवाज़ हम सुनते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो किस तरह की आवाज़? हाँ, वही टिप टिप का आवाज़। ये टिप टिप का आवाज़ के पीछे क्या है? हमारे पाठ का नाम टिप टिप वा क्यों रखा गया है, पाठ में जाके देखेंगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश की लोक कथा के रूप में दिया गया है। उत्तर प्रदेश बोले तो सबको मालूम है ना, भारत देश में ऊपरी भाग में रहता है। उसका राजधानी लखनऊ। लोक कथा बोले तो क्या है? जिन लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाता है ना, उन स्टोरियों को हम लोक कथा कहते हैं। ऐसे कहानियों को हम लोक कथा के रूप में सीखते हैं। ओके, आइए कहानी में चलेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता भी था। पोता बोले तो सबको मालूम है ना, बेटे को हम पोता कहते हैं, यानी ग्रैंडसन को पोता कहते हैं। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता है। पोता का आदत है हर रोज सोने से पहले अपनी दादी माँ से कहानी सुनकर ही सो जाता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती है। सोने से पहले पोते को कई तरह की कहानियाँ सुनाती रहती है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश बोले तो क्या है? कंटिन्यूसली रेनिंग अनమాట, यानी हेवी रेनिंग, जोर से बारिश होने लगी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। उस दिन बारिश कैसा हो रही है? मूसलाधार हो रही है। ऐसे बारिश उस दिन से पहले कभी भी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। पूरे गांव बारिश से परेशान हो रहे थे क्योंकि ऐसा बारिश हो रही है। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। बुढ़िया किस में रहती है? झोपड़ी में रहती है। झोपड़ी बोले तो क्या है? घास और मिट्टी से बना हुआ घर को हम क्या कहते हैं? झोपड़ी बोलते हैं, यानी हट बोलते हैं ना। एक हट में रहती है। जगह जगह से टपक रहा था। झोपड़ी में पानी का आवाज़ किस तरह आ रहा है? टपक टपक। ओके, टपक टपक रहा था। टिप 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 टिप, ऐसे आवाज़ उन्हें सुनाई दिया। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। इस बात के लिए उसको पता नहीं है ना, ये टिप टिप का आवाज़ को लेके, मगर टिप टिप के बारे में दादी परेशान हो रही थी। पोते को कुछ भी मालूम नहीं है ना, बारिश के कारण, बारिश के वजह से क्या हो रहा है, झोपड़ी में क्या होने वाले है, पानी अंदर आए तो क्या हो जाएगा, ऐसा नुकसानों के बारे में वो नहीं जानता है ना। इसीलिए हर रोज़ की तरह दादी माँ की गोद में लेट होके क्या सुनने के लिए तैयार है? कहानियाँ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा है। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। इनके बोलिए देखिए अलग है ना। अरे बचवा, बच्चा को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? बचवा बोलते हैं। अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। मैं कैसे कहानी सुनाऊं? पहले ये टिप टिप से हमारे जान को बचाने दो, ऐसा अपने पोते से कहती है। पोता उठकर बैठ गया। तुरंत ही अपने गोद से, दादी माँ की गोद से उठ के बैठता है। उसने पूछता है, क्या पूछता है? दादी, ये टिप टिपवा कौन है? ये टिप टिपवा कौन है? उनको मालूम नहीं है ना, इसीलिए वह अपनी दादी से पूछता है, टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर, बाघ से भी बड़ा होता है? टिप टिप से तुम इतना डर रही हो ना
क्या ये शेर और बाघ से भी बहुत ही डरावना नहीं है? ऐसा अपनी दादी माँ से पूछता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। दादी ऊपर देख रही है क्योंकि पानी, बरसात की पानी झोपड़ी के अंदर आ रही है ना, टिप टिप का आवाज़ करते हुए, इसीलिए वह ऊपर देखते हुए अपने पोता से कहती है। क्या कहती है? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बागवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर, मुझे शेर का डर भी नहीं है या ना, यानी और बाघ का भी डर है। लायन और टाइगर दोनों से भी मुझे कुछ भी डर नहीं है, फियर नहीं है। संयोग से मुसीबत का मारा, ओके, यह देखिए, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। ओके, उसी समय एक बाघ उस मूसलधार बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे आके छुप जाता है। तब क्या हो जाता है? बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, बारिश से बहुत ही डर के वहाँ आके छुप जाता है। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया है। जब बुढ़िया अपनी पोता से बात कहती है ना, तब ये बात बाघ भी सुनता है। सुनकर बाघ और डर जाता है। अब यह टिपटिपा कौन सी बला है? अरे बाप रे, मैं ऑलरेडी ओके गेटिंग फियर, और ये टिपटिपा का डर कहाँ से आ गया? ये कौन सा डेंजर है बोल के अपने दिमाग में सोचता है। कौन? बाघ सोचता है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, जरूर ये मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, इसीलिए लोग इतना डर रहे हैं। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपा से डरती है, इसीलिए वह बुढ़िया शेर और बाघ से भी डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, इससे पहले वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो लोग यह बाहर आ गए तो मुझ पर हमला करेगा, वो टिप टिप आकर मुझ पर हमला करेगा, इससे पहले मुझे यहाँ से भागना चाहिए बोल के बाघ वहाँ से दौड़ जाता है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बाघ ऐसे अपने दिमाग में सोचते ही एकदम से वहाँ से बाहर चले जाता है, यानी भागते हुए दौड़ते हैं। ओके, उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसी गांव में एक धोबी भी रहता है। धोबी बोले तो सबको मालूम है ना, वाशरमैन। वह भी बारिश से परेशान था, वह भी बारिश से परेशान हो रहा था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। उसका गधा सुबह से गायब हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पूरे दिन बारिश में भी वो लोग पति और पत्नी दोनों आपस में गधे को ढूंढने में निकलते, फिर भी उन दोनों को कहीं भी गधा दिखाई नहीं देता है। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पंडित लोग रहते हैं ना गाँवों में भी, शहरों में भी। अगर हमें कुछ मालूम करना है तो उनके पास गए तो वो लोग हमें बताता है ना। उसी तरह गधे का एड्रेस के बारे में पता करने के लिए पत्नी धोबी को क्या कहती है, धोबी को क्या कहती है, पंडित जी के पास जाके उनके बारे में पता करने के लिए पूछती है। तब धोबी क्या करता है, देखिए, पत्नी की बात धोबी को जंच गई। पत्नी की बात धोबी को जंच गई, यानी पत्नी की बात धोबी को अच्छा लगा। अपना मोटा लट्टू उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उनके हाथ में एक लकड़ी है, यानी बिग स्टिक के जैसा, मोटा स्टिक के जैसा एक लकड़ी है। उसको अपने कंधे में रख के, अपने हाथ में रख के पंडित जी के पास चलता है।
उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। जब वह पंडित जी के घर गए थे, कौन, धोबी गए थे ना, तब पंडित जी बहुत ही परेशान दिखता है, क्योंकि उनके घर में भी पानी आ गए हैं, यानी बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है ना, इसी कारण उनके घर में भी पानी आए। तो वो पानी को कैसा निकाल रहा है, उलीच उलीच कर, यानी वह अपने हाथों से पानी को अपने हाथों से या फिर एक बर्तन से बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे में वो कैसा लगता है, बहुत ही परेशान दिखता है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बर्तन से पानी को बाहर फेंक रहा है। धोबी ने बेसब्री से पूछा। बिना इंतजार करते हुए जब वह पहुँचे, धोबी, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। पंडित जी से कहता है, क्या कहता है, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोती बांध कर बताइए तो वह कहाँ है। पोती बोले तो क्या है, बड़ा बुक रहता है ना पंडित आइन के पास, उसके उस बुक में देख के मेरा पोती, ओके, उस बुक में देख के मेरा गधा कहाँ है जरा बताइए ना, ऐसा वह पूछता है। किसको, पंडित जी को। सुबह से पानी उलिसते उलिसते पंडित जी थक गए। सुबह से यही काम करता रहने के कारण पंडित जी बहुत ही थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। जब धोबी की बात पंडित सुनी तो वह क्या हो गए हैं, झुंझला पड़े। झुंझला बोले तो गुस्से से बोलता है। जब हम थक के रहे तो कोई आके हमें पूछे तो हमें गुस्सा आ जाता है ना, बहुत ही इरिटेटेड अपन द धोबी। और पड़े पड़े और बोले, मेरी पोती में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या। गुस्से से धोबी से कहता है, क्या कहता है, मेरे पोती में तुम्हारे गधे का पता कैसा हो रहता है, मैं कैसे बताऊं, ऐसा गुस्से में पूछता है। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ाई पोकर में। गड़ाई बोले तो क्या है, गड़ाई बोले तो सबको मालूम है ना, गड़ाई बोले तो गड्ढ कहते हैं ना, गड्ढ डीप, थोड़ा सा नीचे रहता है सड़क से, उसको हम क्या कहते हैं, गड़ई कहते हैं। पोकर बोले तो क्या है, तालाब मालूम है ना, तालाब छोटा सा पांड के जैसा, वाटर पांड कहते हैं ना, वहाँ जाके तुम्हारे गधे को ढूंढ लो बोल के सलाह देता है। कौन, पंडित जी। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, फिर अपने काम में जुट जाता है। कौन, पंडित जी। कौन सा काम, पानी को बाहर फेंकने का काम। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। ऐसे ढूंढते ढूंढते धोबी कहाँ तक पहुँचता है, एक तालाब के किनारे तक पहुँचता है। किनारे तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तालाब के किनारे बहुत ज़्यादा ऊंची घास उग रहे थे। तब धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। घास में शायद उनके गधा छिपा हुआ है, ऐसा वह जाके ढूंढने लगा, गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। बाघ दौड़ता है ना, दादी माँ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे से भाग कर कहाँ छुप बैठा है, घास के बीच में छुप बैठता है डर के मारे। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी उस समय नहीं पहचानता है बाघ है या फिर वो गधा, उनका गधा है, एक जानवर के जैसा दिखाई देता है। धोबी क्या समझता है उसको, वह अपना ही गधा है, ऐसा सोचकर उसने क्या करता, देखिए, उसने आव देखा ना ताव देखा, यानी बिना सोच समझे वह क्या करता है, वह अपने गधा ही समझता है, बाघ को देखकर अपने गधा ही समझकर, और लगा बाघ पर मोटा लट्टू बरसने। तुरंत उसने क्या किया है, अपने उनके हाथ में एक लट्टू बोले तो बिग स्टिक के जैसा है ना, लकड़ी है ना, मोटा सा लकड़ी से उसको मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया।
ऐसे अचानक एक आदमी आकर उसे बिना समझे मार रहे तो बाघ शॉक हो जाता है। तब क्या हो जाता है, डर के बाघ क्या करता है, देखिए बाघ ने मन ही मन सोचा। वह अपने दिल में सोचता है, मन में सोचकर क्या करता है, यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। ओके, शायद यही टिपटिपवा वो उस बूढ़ी ने कहा था ना, कहा इसी के बारे में होगा, इसीलिए यह मुझे ऐसा मार रहा है। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। मैं उन्होंने अपने दिल में यानी बाघ अपने दिमाग में क्या सोचता है, ये टिपटिपवा मुझे मारने से पहले ये जो कुछ भी कहता है मुझे उनकी बात उनको मानना पड़ेगा या सुनकर उसके साथ छिलना पड़ेगा, ऐसे सोच के उनके साथ चलता है। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। कचूमर बोले तो क्या है, ओके, मैं लकड़ी से या फिर किसी और से बहुत बुरी तरह मारूंगा, बहुत बुरी तरह पीटूंगा, ऐसे गुस्से में उस बाघ से कहता हुआ उसके घर की तरफ चलता है। ऐसे कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। ऐसे कहते हुए बाघ की कान को यानी ईयर को पकड़कर अपनी घर की ओर से तरफ से चल पड़ता है। बाघ बिना छू छपड़ किए, यहाँ देखिए, बाघ बिना छू छपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना बात करते हुए यानी चुपचाप साइलेंटली बिना कुछ बोले उनके साथ चल पड़ता है। भीगी बिल्ली बना, भीगी बिल्ली बोले तो क्या है, डरते डरते, ओके, चुपचाप डरते डरते टिप टिपवा समझ के धोबी के साथ उनके तरफ चलता है। धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। उस आदमी ने क्या किया, धोबी ने क्या किया था, घर जाके एक खूंटे से बांध दिया। किसको, बाघ को। खूंटे बोले तो क्या है, एक मोटा सा लकड़ी रहता है ना, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। हम गांव में गए तो ऐसे हमें दिखाई देता है, बहुत सारे जानवरों को ऐसे लकड़ी के टुकड़ों से बांधते हैं। सुबह जरा गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह हो गई, रात रात का समय लेके आए ना बाघ को, आके खूंटे से बांध लिए ना, तब वो सो गए जाके घर में। सुबह सारे लोग गांव वाले उठ के धोबी के घर में बांधा हुआ खूंटे से बांधा हुआ बाघ को देखने के बाद सब लोगों की आंखें खुली ही खुली रह गई, यानी बहुत अधिक हैरान हो गए थे सब लोग, क्योंकि वह धोबी किसको बांधा था, गधे के जगह बाघ को बांधा था। बाघ बोले तो सब लोग डर जाते हैं ना, बाघ का शब्द सुनते ही सब लोग डर जाता है ना, मगर ये आदमी कैसे लेके आया है, किस तरह खूंटे से बांधा है, ऐसे सोचते हुए सब लोग हैरान होते ही देखते ही रह गए। ओके ना बच्चों, अब समझ में आ गए ना सबको, ये टिप टिप का शब्द क्या है, पानी का आवाज़। पानी का आवाज़ को किस तरह समझ चुका है बाघ, बिना समझे जानवर समझ के, उससे खतरनाक जानवर समझ के बाघ के छुप जाता है, उसके कारण क्या हो गया है मालूम हो गया ना। धन्यवाद चिल्ड्रन।